हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 158 ए और वर्कशीट नंबर 158 बी। बच्चों यहाँ पर ए इसलिए लिखा है क्योंकि आज हम दो वर्कशीट करने वाले हैं। ये है पहले वाली, तो इसे ए बोला गया है, और दूसरी हम करेंगे वो होगी 158 बी। ये वाली हिंदी सब्जेक्ट की है और दूसरे वाली होगी ईवीएस की। तो चलिए पहले इस वाली वर्कशीट को देखते हैं। और दोनों वर्कशीट हैं 1 फरवरी 2021 के लिए। यह वर्कशीट है क्लास 5th के लिए। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे। ये वर्कशीट है आपकी बुक में दिए गए चैप्टर चावल की रोटियां के बारे में, जिसके बारे में हम पहले भी वर्कशीट्स कर चुके हैं, चैप्टर के बारे में भी जान चुके हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आशा है आप सभी ने पाठ चावल की रोटियां को ध्यान से पढ़ लिया होगा। आपके लिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को बोलकर पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कोको की मम्मी ने धान के खेत में जाने से पहले कोको के लिए चावल की 4 रोटियां बनाकर उसके नाश्ते के लिए रख दी। कोको को चावल की रोटियां बहुत पसंद थी, इसलिए वह इन रोटियों को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था। इसलिए कोको ने इन रोटियों को अपने दोस्तों निनी, मिमी और तिनसु से छिपाकर गुलाबी रंग के फूलदान में रख दिया और सबसे यह कहा कि मैंने अभी अभी डटकर नाश्ता किया है और मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। तो बच्चों ये हमने पाठ में भी पढ़ा था। अब जो ये गद्यांश दिया गया है, इसके आधार पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें आपको करना है। पहला प्रश्न क्या है? कोको की मम्मी ने कोको के लिए नाश्ते में क्या बनाया था? चावल की 4 रोटियां। तो आप कैसे लिखेंगे? कोको की मम्मी ने कोको, ये बच्चा इकट्ठे लिखना है, के लिए नाश्ते में चावल की रोटियां बनाई। अगला प्रश्न है, कोको ने चावल की रोटियों को फूलदान में छिपाकर क्यों रखा था? कोको ने चावल की रोटियों को फूलदान में इसलिए छिपाकर रखा था क्योंकि वह उन्हें अपने दोस्तों के साथ बांटना नहीं चाहता था। उसको चावल की रोटियां बड़ी पसंद थी, इसीलिए उसने उन्हें छिपा दिया ताकि किसी और को ना देनी पड़े। अगला प्रश्न है, कोको के घर उसके कौन कौन से दोस्त आए थे? ये देखो यहाँ पर हमने पढ़ा, कोको के घर नीनी, मिमी और तिनसु आए थे। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, कोको ने अपनी चावल की रोटियों को दोस्तों से बचाने के लिए क्या क्या तरकीबें लगाई? हमने पाठ में भी पढ़ा और यहाँ भी पढ़ा। कोको ने अपने चावल की रोटियों को, बच्चों यहाँ लिखेंगे अपनी चावल की रोटियों को दोस्तों से बचाने के लिए उन्हें कभी रेडियो के पीछे तो कभी फूलदान में छिपाया, और उसने अपने दोस्तों से कहा कि मैंने अभी अभी डटकर नाश्ता किया है और मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। तो बच्चों ये उसने तरकीबें अपनाई थी। इस तरह से आप कर लेंगे अपना प्रश्न नंबर 1। अब चलते हैं आगे। बच्चों आपने गद्यांश तो पढ़ लिया, अब ऊपर लिखे गद्यांश में आए गहरे रंग के सभी शब्दों पर एक बार फिर से ध्यान दीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द हैं जो गहरे रंग में लिखे गए हैं, आपको इन पर ध्यान देना है। ये सभी शब्द लिखे गए वाक्यों को पूर्ण करते हैं, मतलब वाक्य को पूरा करते हैं। इनके बिना वाक्य पूरा नहीं होता। उदाहरण के लिए, कोको को चावल की रोटियां बहुत पसंद हैं। अगर इस वाक्य में को और की ना हो तो वाक्य कुछ इस प्रकार होगा, कोको चावल रोटियां बहुत पसंद है। तो बच्चों देखो ये वाक्य पूरा नहीं है, ये अधूरा है, यह अधूरा लग रहा है। इन दो शब्दों को और की ने इस वाक्य को पूर्ण किया है। शब्दों को आपस में जोड़ने वाले ये शब्द कारक चिन्ह
विभक्ति कहलाते हैं। ऊपर लिखे गद्यांश में आए गहरे रंग के सभी शब्द की, के, में, के लिए, से, को कारक चिन्ह हैं। तो बच्चों ये हैं कारक चिन्ह जो वाक्य को पूरा करते हैं, शब्दों को आपस में जोड़ते हैं। इनके बिना वाक्य एकदम अधूरा होता है। और इन्हीं कारक चिन्ह के आधार पर आपके लिए है प्रश्न नंबर 2। उपयुक्त शब्द चुनकर निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। तो ये हैं कारक चिन्ह, इनकी मदद से आपको वाक्यों को पूरा करना है। जैसे पहला है, माँ डैश कोको डैश चावल की रोटियां बनाकर रखी थी। तो बच्चों आपको ये पूरा करने के लिए यहाँ क्या आएगा, माँ ने कोको के लिए चावल की रोटियां बनाकर रखी थी। इस तरह से वाक्य पूरा होगा। तो इस प्रश्न को आप इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट है, कोको ने रोटियों को फूलदान में छिपाकर रख दिया। तो बच्चों ये अब वाक्य पूरा लग रहा है। अगर इसके बिना हम पढ़ेंगे तो क्या होगा, कोको रोटियों फूलदान छिपाकर रख दी, तो ये वाक्य पूरा नहीं है। लेकिन कारक चिन्ह जब हमने लगाए तो वाक्य पूरा हो गया। इसी तरह नेक्स्ट, कोको की माँ खेत में काम करती थी। और लास्ट है, कोको ने अपने मित्रों से झूठा बहाना बनाया। अब चलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोको की मम्मी ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाई। आपके घर में चावल से कौन कौन से पकवान बनाए जाते हैं, किन्हीं 4 पकवानों के नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको उन पकवानों के नाम लिखने हैं जो आपके घर पर चावल से बनाए जाते हैं। जैसे खीर, चावल के लड्डू, नमकीन चावल, चावल के पराठे, चावल का डोसा, चावल से और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जैसे चावल का चीला। तो बच्चों आपके घर पे जो जो बनते हैं आपको उन 4 के नाम यहाँ पर लिखने हैं। और इसी से संबंधित अगला प्रश्न है, इसमें आप क्या करेंगे, इन पकवानों में से आपको जो पकवान खाना सबसे अधिक पसंद है उसको बनाने के लिए आवश्यक सामग्री एवं उसकी विधि पता कीजिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो आपको जो भी पकवान जो आप ऊपर लिखेंगे 4, उनमें से जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है उसका नाम यहाँ लिखेंगे। फिर उस पकवान को बनाने के लिए किस किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया वो आप यहाँ लिखेंगे, मतलब सामग्री। और वो कैसे बनाया जाता है उसके बारे में यहाँ लिखेंगे। तो ये प्रश्न आप इस तरह से पूरा कर लेंगे। तो बच्चों ये थे आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट में दिए गए क्वेश्चंस। और आपको क्या करना है, कारक चिन्हों के और अधिक अभ्यास के लिए अपनी अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 98 को कीजिए। तो आप पेज नंबर 98 निकालेंगे अपनी वर्कबुक से और उसको भी करेंगे। तो बच्चों ये थी हिंदी की वर्कशीट। और अब है आपकी ईवीएस की वर्कशीट। आज आपके लिए 2 वर्कशीट आई हैं। ये है वर्कशीट नंबर 158 बी। ये भी आपकी 1 फरवरी के लिए है, क्लास 5th के लिए है। यहाँ सेक्शन लिखेंगे, यहाँ अपना नाम और यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे। ये आपकी बुक लुकिंग अराउंड में दी गई, आसपास में दी गई यूनिट 3 के बारे में है, जो है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, अपने मनपसंद खाने का नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है और हम मनपसंद खाने को गप से अपने मुंह में डाल लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मुंह में खाना डालने के बाद खाना कहाँ जाता है? आइए नीचे दी गई कविता के माध्यम से हम लोग अपने शरीर के पाचन तंत्र के बारे में जानते हैं। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो इसे हम एक कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। ये है कविता। स्वादिष्ट भोजन मुंह में डालो, दांतों से फिर चबा कर खा लो। खाते खाते आई लार, खाना चला ग्रास नली के पार। खाना धीरे धीरे नीचे आए,
पेट में जाकर पेट भर जाए। छोटी आंत खाना पचाए, पच के खाना आगे जाए। बड़ी आंत से होते होते मल द्वार अपचित भोजन बाहर भगाए। तो बच्चों ये पूरी प्रोसेस है कि किस तरह से खाना डाइजेस्ट होता है, और आपको पोयम की मदद से यहाँ पर दिए गए स्थानों को भरना है। यहाँ क्या आएगा? सबसे पहले हम खाना मुंह में डालते हैं, तो यहाँ लिखेंगे मुंह। और ये वाला कौन सा पार्ट है? आपने पढ़ा पोयम में, ग्रास नली के पार। यहाँ से खाना कहाँ जाता है? पेट में जाता है। तो ये क्या है? ये यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रास नली। और तो ये क्या हुआ? ग्रास नली से कहाँ गया? पेट में। तो यहाँ लिखेंगे पेट। फिर उसके बाद 4th नंबर पर है छोटी आंत। और बच्चों यहाँ पर ये 5 नंबर लिखेंगे। यहाँ जो ये 6 नंबर लिखा है, यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर आएगा 6। ये गलती से वर्कशीट में हो गया है, तो आप इसको चेंज कर लेंगे। यहाँ पर आएगा 5, यहाँ आएगा 6। और 5th नंबर पर यहाँ क्या लिखा जाएगा? ये है बड़ी आंत। ये है बड़ी आंत। और फिर लास्ट में है मल द्वार, जहाँ से जो अपचित खाना है, जो पचता नहीं है, वो बाहर जाता है। तो 6th नंबर पर हम लिखेंगे मल द्वार। आप इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हमने मुंह से खाना अंदर डाला, फिर ग्रास नली में गया और वहाँ से पेट में गया, फिर छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत और फिर मल द्वार। तो ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे कि कौन से पार्ट का क्या काम है, जिसे हम इस प्रश्न के द्वारा समझेंगे। आपने ऊपर दी गई कविता में सीखा कि पाचन क्रिया डाइजेशन में बहुत से अंग सहायता करते हैं। प्रत्येक अंग का मिलान उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य से कीजिए। तो यहाँ पर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो अंग पार्ट लेते हैं, जो सहायता करते हैं, उनके नाम दिए गए हैं और यहाँ उनके कार्य हैं। आपको उस हिस्से के सही कार्य से मिलान करना है। जैसे माउथ में क्या होता है? इसमें भोजन के बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। हम मुंह में क्या करते हैं? जो खाने के टुकड़े हैं उसको और छोटे 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 टुकड़ों में करते हैं। तो ये है मुंह का कार्य। इसी तरह ग्रास नली में क्या होता है? इसके द्वारा भोजन पेट में जाता है। और फिर पेट में क्या होता है? इसमें पाचक रसों की सहायता से भोजन का पाचन होता है। उसके बाद खाना जाता है छोटी आंत में। यहाँ भोजन अवशोषित एब्जॉर्ब होता है। जो हमारे खाने में न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको यहाँ पर एब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये है छोटी आंत का कार्य। अगला है बड़ी आंत। इसमें क्या होता है? इसके द्वारा अपचित भोजन से पानी अलग किया जाता है। और लास्ट है मल द्वार। इसके द्वारा अपचित भोजन शरीर से बाहर निकल जाता है। तो बच्चों आपको यहाँ पर मिलान करना है, और मिलान करने के लिए आप इनके सामने नंबर डाल सकते हैं कुछ इस तरह से। जैसे पहले पे क्या है? मुंह, इसका कार्य यहाँ दिया गया है। इसमें भोजन के बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। तो आप यहाँ पर 1 लिख देंगे, क्योंकि ये नंबर 1 पर दिए गए पार्ट का कार्य है। इसी तरह नंबर 2 पर आप यहाँ लिखेंगे ये ग्रास नली का है। इसके द्वारा भोजन पेट में जाता है। तो बच्चों ये हैं इनके कार्य। आप इन्हें इस तरह से मिलान करेंगे। अब चलते हैं आगे। बच्चों जब हम कहते हैं कि हमारे मनपसंद खाने को देखकर हमारे मुंह में पानी आ गया, तो क्या आप जानते हो उस पानी को क्या कहते हैं? उस पानी को कहते हैं लार।
यही लार हमारे भोजन को नम करने में सहायता करती है। क्या करती है? ये हमारे खाने को नम मतलब नरम करती है। अभ्यास हेतु अपनी कक्षा की अभ्यास पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 17, 18 और 19 भी कीजिए। आपकी वर्कबुक में दिए गए ये वाले पेजेस बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र से रिलेटेड हैं। आपने वर्कशीट में जो पढ़ा उसी से संबंधित हैं। तो आप ये पेजेस भी अपनी वर्कबुक में कर लेंगे। तो ये थी आपकी आज की ईवीएस की वर्कशीट, जिसमें हमने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा। पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनके बारे में पढ़ा। तो बच्चों आप ये दोनों वर्कशीट कर लेंगे और अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने टीचर को सेंड कर देंगे। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।